बेटे मैं आप सबको बता रहा था कि हमेशा मीन मॉड से बड़ा होगा, मॉड मीडियन से बड़ा होगा। अगर तो ये तरतीब फॉलो हो तो ये पॉजिटिव स्क्वेयरनेस है। ठीक है, वैसे तो स्टैंडर्डली क्या होता है कि मीन ने इक्वल होना है मॉड के, मॉड ने इक्वल होना है मीडियन के, तो तभी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तभी आपकी बेल शेप बनेगी कि तीनों मीन मीडियन मॉड हर तीनों एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, तब तो ये बेहतरीन किस्म का सिमेट्रिकल डाटा है। अगर आपका मीन ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मीन आपको पता है ना बड़ी बड़ी चीज़ों से इंटरफेयर हो जाता है, बड़े बड़े आपके जो डाटा होते हैं या वैल्यूज़ होते हैं उनसे ये ख़राब हो जाता है। तो अगर आपका मीन मॉड से बड़ा हो जाए और मॉड मीडियन से बड़ा हो जाए तो ये आपकी पॉजिटिव स्क्वेयरनेस है। ठीक, लेकिन अगर आपका मीन सबसे कम है, मॉड से भी कम है, मीडियन से भी कम है, तो ये नेगेटिव स्क्वेयरनेस है। पॉजिटिव स्क्वेयरनेस में क्या होगा कि आपका डाटा इस तरफ पॉजिटिव वाली तरफ खींच रहा होगा ऐसे, बाकी सारा एक तरफ होगा, डाटा यहाँ से आपका खींचने लग जाएगा अपने आप को राइट वाली तरफ। लेकिन नेगेटिव में आप देख रहे होगे कि लेफ्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन बढ़ती जाएगी, तो ये आपका उसका मतलब होगा कि ये मीन कम है। अगर हमें जब म्यू नहीं पता होता हम तब इसको यूटिलाइज करते हैं, हमें जब पॉपुलेशन का मीन नहीं पता होता हम तब कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्लाई करते हैं। इसका बड़ा सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहता है कि आपके पास जो मीन है आपके पास x, उसको आपने माइनस करना है अपने z स्कोरिंग अल्फा बाई 2 की। अल्फा बाई 2 में दोबारा समझाता हूँ, अल्फा बाई 2 वैसे आप लोगों ने किया होगा। अल्फा बाई 2 आप अगर सीधा सीधा आंसर लेना चाहो तो होता है 1.96। हाँ सबको ये पता है 5% पे अल्फा को जब आप दो जगह पे डिवाइड करते हो तो इसका आंसर 1.96 आता है। वो कहता है आप मीन को जब माइनस कर दो एक जी स्कोर ऑफ अल्फा बाई 2 और आप उसको मल्टीप्लाई जब कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड जब हो रही हो अंडर रूट ऑफ n, तब आपके पास एक लिमिट आ जाती है, आपके पास एक डायरेक्शन आ जाती है। बेसिकली द फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट मीन ऑफ पॉपुलेशन नहीं बता सकता, वो आपको एक दरमियानी सी वैल्यू बताता है कि आंसर कहाँ पर आ सकता है। आंसर वो आपको कहता है कि एक तरफ आप x माइनस जी और आगे है एस डी बाई अंडर रूट एन, और इसी के दरमियान में होगा एग्जैक्टली आपका म्यू। ये देखिए बस यहाँ पर पॉजिटिव, जैसे अभी हमने स्टैंडर्डाइज की है ना वेरिएबल, उसी तरह ही है कि आपका जो म्यू है, जो आपका पॉपुलेशन का मीन है, वो एग्जिस्ट करता है अगर आप मीन को माइनस कर दो स्टैंडर्ड जी स्कोर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, या अगर आप एक्स को प्लस कर दो जी स्कोर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ, को और अच्छे से समझ आ जाएगी। आपकी एक बुक में एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 200 पे, 208 पे। उसमें कहता है कि सपोज करें रैंडम सैंपल हमने लिया 25 लोगों का, तो 25 लोग हमारे हो गए n। ठीक है, आगे कहता है जो उनकी नॉर्मल पॉपुलेशन बना रहा है म्यू उनका अननोन है, उनकी जो म्यू है ये हमारे पास अननोन है, और जो इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन या उन्होंने हमें वेरिएंस दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी हुई, उन्होंने हमें वेरिएंस दी हुई है यहाँ पे, वो है उन्होंने हमें दिया हुआ है वेरिएंस ऐसे। और सबको ये बात माइंड में पता होनी चाहिए कि जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप अंडर रूट ले लें तो आ जाता है, इसके स्क्वायर है ना ये, इसका अगर आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। वो कहता है 16 है, और कहता है हमारे पास जो मीन सैंपल मीन है वो है 42.7। अब वो कह रहा है कि आपने 95% के ऊपर बताना है कि पॉपुलेशन का मीन क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा मीन का, मतलब आप कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है कि जो आपके पास पॉपुलेशन है या ऐसी जो पॉपुलेशन है जो 95% के अंदर आ रही है, वो क्या रेंज होगी उनके मीन की। हम दोबारा इसको समझ लेते हैं। हमारे पास 25 लोग हैं,
हमारे पास उन 25 लोगों का सैंपल है, उसका x आ रहा है 42.7, किसी भी इनके पैरामीटर टेस्ट का आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी बल्कि उन्होंने हमें उसकी वेरिएंस दे दी हुई है। इसका अगर आप अंडर रूट ले लें 16 का तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अगर आप ऐसे कर दें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। अब वो कहता है कि आपने म्यू फाइंड करना है जब आपके पास जो अल्फा है वो 95% हो। अब फॉर्मूला कह रहा था कि x को आपने एक दफ़ा माइनस करना है z से और x को आपने प्लस करना है z से। अगेंस्ट दोनों तरफ जो सेकंड पार्ट है सेम का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड हो रही है n अंडर रूट ऑफ n से। पहले हम पहला पार्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। x हमारे पास था 42.7, एक दफ़ा ये होगा माइनस और एक दफ़ा होगा ये प्लस। मैं साथ साथ कर रहा हूँ। अब अगर आप z स्कोर में, मैंने यहाँ पर लिखा भी होता है 1 अल्फा बाई 2, z स्कोर में अगर आप 95% देखें तो 95% की वैल्यू मैंने आपको बार बार बताई है, दैट इज 1.96। एक दफ़ा 1.96 प्लस होगी, एक दफ़ा 1.96 माइनस होगी। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। अब हमारे पास जो n है वो 25 है और 25 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों? जी बताइए, कुछ बता ले बेशक। सर 5 होता है, 5 होता है। ठीक, हम इसको डायरेक्टली इतना कंस्ट्रक्ट होता है। हम ये कह सकते हैं कि लास्ट जो पार्ट है जो ब्रैकेट के अंदर है उसका आंसर दोनों के पास सिमिलर ही आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 5 वो आएगा 0.8 डिवाइड बाय 1.9। आपने एक बात याद रखनी है, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना, बाद में इतना वाला काम पहले करना है, बाद में हमने से प्लस माइनस करना है, जैसे मैंने किया। पहले आप इसको, सॉरी यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं है, मैं फिर बता दूं यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं है ताकि आप लोग डिमांड रूल ना लगाना स्टार्ट कर दें। ये लें आपने इसे, लेकिन ये इसे डिस्टेंस पे है ऐसे। अब आपके पास 4/5 जो आएगा वो आएगा 0.8। जब आप इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.568। हम डायरेक्टली इसको इस तरह कर लेते हैं कि एक तरफ आपने 1.68 माइनस करना है और एक दफा आपने 1.68 प्लस करना है। ये स्टेप कंफ्यूज तो नहीं होगा इसमें? नो सर। ठीक है, अब आप इसे एक दफा माइनस कर लें, एक दफा प्लस करें। 27 माइनस 1.568, एक दफा आपके पास आंसर आएगा 41.13। तो एक दफा आप इसे प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 42। सर जी बेटे। सर ये 1.568 ब्रैकेट को सॉल्व करने से आया है ना? जी बेटे, उसी को सॉल्व करने से आया है। जी, अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई जो हमने दरमियानी वैल्यू की, जो हम निकालना चाह रहे थे कि इसके एक एंड पे क्या है दूसरे एंड पे क्या है, हमारे पास वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे बेटे, सिंपली हम अब इसको इस तरह लिखेंगे कि 41.13 से लेके म्यू आएगा 44.3 तक। आपका जो म्यू है वो कहीं पर भी हो सकता है 41.13 से लेके 44.3 के दरमियान में, जबकि कॉन्फिडेंस, जबकि अल्फा आपका 95% था।